भालू मशीन का आनंद लेने के लिए पिकनिक पर जाता है, लेकिन उसे नहीं ले जाता। आज उसने घर के सभी लोगों और घर को पहाड़ पर स्थानांतरित करके शानदार पिकनिक का सेटअप बनाया है। बड़ा भालू की यह योजना आखिरकार सफल हो पाएगी या नहीं? इस दिन सब लोग इकट्ठा हुए और छोटा फू ने सुझाव दिया कि कुछ लोग अगले हफ्ते पहाड़ पर पिकनिक के लिए चलें। इतने समय के बाद उसका नोबिता के प्रति रवैया अब भी स्पष्ट रूप से नहीं बदला है, इसीलिए नोबिता फिर से उससे दूर हो गया। नोबिता को यह मान्य नहीं है कि उसका साधारणपन उन लोगों से सच में कमतर है जो पैसे लगाकर खेलते हैं। हालांकि वह गोल मटोल कोई सहारा नहीं है, फिर भी वह बेहद दृढ़ है। विश्वसनीय छोटे नीले मोटू ने खुद से कहा कि वह उसके लिए किसी भी हद तक जाएगा। कुछ उपाय सोचो ही वह जीत सकता है। कोने में दांत पीसते हुए गुस्से में था। उसने छोटे नीले मोटू को अपना किंग कॉन्ग तैयार करने के लिए कहा, क्योंकि उनके साथ सचमुच मजे करना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ उनके पिकनिक स्थान पर जाना ही पर्याप्त नहीं है, पहले आरामदायक तरीके से पहाड़ डीएच पर पहुंचना होगा। कम से कम 12 लाइनों को नीचे दबाकर छोटे बहादुर मोट कुंडली ने बड़े भालू को पहाड़ की तलहटी तक लाया, जहां ये कील छोटी के बैग पर लगाया गया था। इस तरह से बहुत आसानी से उन्हें पार किया जा सकता है। छोटे धैर्यवान ने छोटे फू के कुछ लोगों के पास जाकर पिकनिक चटाई बिछाई और उस पर बैठ गए। गुए गुए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बड़े भालू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत साधारण है, माता पिता नहीं है और खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इस खराब शकरकंद और बदबूदार अंडे से कैसे छोटे फू का मुकाबला होगा? बड़े भालू ने जल्दी से दरवाजा खोला और पत्रिका पढ़ रही माँ और सोते हुए पिता को ले आए। अब हालांकि सदस्य पूरे हो गए थे, लेकिन माता पिता दिखाई तो नहीं दे रहा है कि यह पिकनिक का सेटअप है, इसलिए उन्हें पहले पीछे हटने का विकल्प चुनना पड़ा। जब तक हरी भरी जमीन बची है, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। वे उच्च स्थान पर स्थित घास के मैदान में पहुँचे। इस बार टेबल लगाई, स्वादिष्ट भोजन का कपड़ा बिछाया और माँ बाप को पिकनिक के रूप में बदलकर समूह में शामिल कर लिया। लगा कि सब कुछ तैयार है, लेकिन जुगुली साहब की अचानक यात्रा ने पूरे आयोजन को खोल दिया। वह अपने पापा के साथ मेजपोश पर फिस्की का आर्डर देकर मजा ले रहा था। अब उसे थोड़ी सी और खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। दादाजी किसी को वापस घर ले जाने और फिर से योजना बनाने की सोच रहे थे, लेकिन माताजी दादाजी की बार बार की उलटफेर से नाराज थीं। चाहे दादाजी को क्रिकेट कितना भी पसंद हो, वे फिर कभी जाने के लिए तैयार नहीं थीं। लेकिन सर्वशक्तिमान छोटे नीले मोटू के पास अभी भी स्थिति को संभालने का तरीका है। उसने अंतरिक्ष प्रतिस्थापन मशीन निकाल ली और पूरी इमारत को पहाड़ पर स्थित एक घास के मैदान से बदल दिया। आगे उसने 3D प्रोजेक्टर का उपयोग कर घर को छिपा दिया, जैसे कि उसे शानदार टीम के साथ छल कर रहा हो। घर के दरवाजे पर दाइनों ने स्वादिष्ट खाने की व्यवस्था की, जिसकी खुशबू ने अंदर बैठे पापा और मम्मी को भी बाहर खींच लिया। फिर छोटे नीले दोस्त की सुरक्षा वाली आग और तंबू ने पिकनिक की जगह के हर सपने को पूरा कर दिया। इस समय झोपड़ी के लोग अंत में समूह बातचीत में शामिल हो गए। दाइनों के मन में खुशी की मुस्कान फैली और उसने खाने का आनंद लेने के लिए आसपास के पड़ोसियों को भी बुला लिया। देखते हुए कि सब इतने खुश हैं, छोटा राजा अपनी ईर्ष्या को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि उसने भी अपने साथ उच्च स्तर का खाना लाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका लंच बॉक्स उसके पिता द्वारा रेकून क्षेत्र में छूट गया और अब तक रेकून द्वारा पूरी तरह सफाया हो चुका था। अब छोटे राजा को अपनी शर्म छोड़कर भीम से बात करनी पड़ी। भीम बहुत दोस्ती के लिए बेशक उसने उसे माफ करने का फैसला किया। लगा कि आखिरकार बड़ा भालू जीवन का विजेता बन गया। लेकिन शाम को मोटू और छोटा पति फ्लाइंग डिस्क खेल रहे थे, जब वास्तव में असफलता देर से आ सकती है, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।